हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। मार्केट अच्छा बम कर रहा है, $70,000 पे बिटकॉइन चल रहा है। बिटकॉइन ने ऊपर साइड पे ब्रेकआउट किया है एंड अब जो है बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव का इंतजार सब कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे बार बार कहने पे भी डिप बाइंग नहीं करी है, तो उनके पास क्या ऑप्शन है। कैन दे बाय समथिंग नाउ और शुड दे वेट फॉर अनदर डिप, इस बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है वो ये है कि ब्रो, हमारे पास स्पॉट में इतना पैसा नहीं है, लेकिन क्या हम 1x 2x 3x लेवरेज पे बिटकॉइन या इथीरियम पे एक बहुत बड़ा लॉन्ग खोल के उसको छोड़ देते हैं एंड बुल रन के टॉप पे आके हम उसको जो है सेल ऑफ कर लेंगे एंड इस तरीके से हम स्पॉट से बेटर यहाँ पे पैसे कमा पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर करूंगा विद सम नंबर्स जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन। सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही चार्ट से। तो कल हमने आपसे ये वाला चार्ट डिस्कस किया था। मैंने आपको दो सिनारियो बताए थे। एक था कि अगर नीचे ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास ये वाला सपोर्ट है, इससे भी नीचे हो गया तो फिर हमारे पास ये वाला सपोर्ट है। तो ब्रेक अप हुआ है, ब्रेक ऊपर की साइड हुआ है, ब्रेकआउट यहाँ पे बिटकॉइन ने हमें दिया है एंड दिस इज द 1 आवर चार्ट। इसको हम 1 डे चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा दैट ब्रेकआउट तो हो गया है एंड बिटकॉइन जो है अब सेकंड कैंडल बना रहा है। रीटेस्ट अभी हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड है अभी भी हल्का बहुत नेगेटिव है। तो इस ट्रेंड को अभी चेंज होना है एंड इस ट्रेंड को चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि डेली क्लोजिंग अभी नहीं हुई है, बट आई थिंक डेली क्लोजिंग के बाद ट्रेंड शुड चेंज। इसके अलावा बिटकॉइन के पास अभी जो रीटेस्ट के लिए सपोर्ट है दैट इज स्टिल $68,400। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स लगाए हैं बिटकॉइन के लिए लॉन्ग एंट्रीज, जो कि हमारे पास $69,800 $68,850 इन एरियाज पे लगी हुई है एंड हम इसको वहीं पे कैच करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे जो है कॉल्स दिए थे व्हेन द मार्केट वाज डंपिंग एंड वो सारे कॉल्स जो है प्रिंट कर रहे हैं। सारे के सारे हरे हरे स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे हैं एंड जो लोग टेलीग्राम पे हैं दे आर फॉलोइंग अलोंग एंड मेकिंग मनी एंड हमारे करंट ओपन पोजीशंस भी मैंने आपसे शेयर किए थे। ऑल ऑफ देम आर डूइंग ग्रेट। तो डिप बाइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या बाय करते हो इज नॉट इंपॉर्टेंट, अब किस प्राइस पे बाय करते हो इज मोर इंपॉर्टेंट। तो कन्विक्शन के साथ थोड़ा सा यहाँ पे ऑपरेट करो। तो अब क्या यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, क्या यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे फाला डिस्कस करूंगा। फाला मैं आपको बहुत मल्टीपल टाइम्स दे चुका हूँ, लेकिन अभी भी इसमें जो है बुलिश मोमेंटम जारी है। आप देख सकते हो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ अ बुलिश पेंडेंट बन रहा है एंड इसका ब्रेकआउट अभी हम जो है वेट कर रहे हैं। तो फाला स्पॉट बैक्स के लिए बहुत ही अच्छा चॉइस रहेगा। अगर आपने नहीं बाय किया है तो इसको ब्रेकआउट से पहले कर लेना। इसके अलावा सेकंड हमारे पास है फेड। तो 2.8 पे भी चल रहा है एंड फेड को हमने यहाँ पे आपसे बाय करवाया था 2.4 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेंज से बॉटम से बाउंस किया, 19% के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे आपको एंट्रीज लगानी है दोबारा 2.5 से 2.2 के बीच में एंड इसको हम यहाँ पे बार बार बाय करेंगे बिकॉज फेड ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है एंड जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगा तब भी आप चाहे तो एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर जाने के अच्छे चांसेस हैं। इसके बाद है मेटिस। मेटिस मैंने आपको बोला था बाय करने के लिए एंड मेटिस ने जो है अच्छा ऊपर साइड पे मूव लगाया। $150 के आसपास तक मेटिस गया है। $118 से हम इसको बाय कर रहे हैं। डिप में भी आपको बाय करने के लिए इसको बोला था तो ये 84 तक गया था, वहां से इसने 40% का जंप ऑलरेडी लगा दिया है। तो इसको $100 के आसपास बाय करने की कोशिश करो। इसके बाद है AR। तो 4 आवर के चार्ट यहाँ पे खोल लेते हैं। तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन सपोर्ट से बाउंस हुआ है एंड AR इज नाउ डूइंग ग्रेट एंड AR भी हमारे पास काफी बुलिश रहेगा बिकॉज इट इज फॉलोइंग अ नैरेटिव जो कि इसको ऊपर की साइड पंप कर रहा है। अभी इसकी रेजिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे अलर्ट लगा लेते हैं। रीटेस्ट स्पेस को हम यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेकर। सो मेकर डाउ को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है बिकॉज VCP पैटर्न ब्रेकआउट कैन हैपन एनी टाइम। तो दिस इज द रेजिस्टेंस जिसको यहाँ पे अभी ब्रेक करना है एंड यहाँ पे हम अलर्ट लगा लेते हैं। ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा तो हम इस पे एंट्री लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डी। मैंने आपको ऑर्डी बोला $70 के नीचे बाय कर लो। मैंने आपको यहाँ से बोल रहा हूँ जैसे ही 70 के नीचे आया था एंड इट वेंट डाउन ऑल द वे टू $55। तो अगर आपने बाय किया होता, लेट्स से अगर 55 पे करते तो इट्स अप 25% एंड अगर आपने नहीं किया तो अभी भी अच्छा प्राइस है बिकॉज 70 के नीचे है एंड आई थिंक इट कैन ईजिली गो बैक टू बीइंग $96। तो अच्छा खासा वहाँ पे आपको स्कैल्प मिल जाएगा। इसके बाद AKT है, होपफुली आपने बाय कर लिया होगा। सुई बाय कर लेना। इसके अलावा INJ है, $40 पे चल रहा है। इट कैन ईजिली गो बैक टू 50 इवन $60। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में एवो। एवो को मैंने आपको 2.4 से 2.2 के बीच में दिया था। इट डिड गो डाउन एंड अच्छा खासा $2 तक ये गया था। होपफुली आपने बाय कर लिया, नहीं भी किया तो अभी भी प्राइस बुरा नहीं है इसको बाय करने के लिए। नेक्स्ट है नाकामोटो गेम्स। मल्टीपल टाइम डिस्कस हो चुका है, प्लीज इसको स्पॉट में लेके चलें। डॉट है हमारे पास, इसको भी आप स्पॉट में लेके चल सकते हैं। KSM डॉट मैंने आपको बताया हैंड इन हैंड चलते हैं। तो KSM यहाँ पे देख सकते
सकते हो VCP ब्रेकआउट हो चुका है, डॉट विल फॉलो सून एंड गो बैक टू बीइंग $11-12। नियर है, नियर विल इजीली गो टू $10, प्लीज डू नॉट इग्नोर इट, स्पॉट में पोजीशन बनाते रहो। स्टेप बिग टाइम, तो बिग टाइम मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था 0.38 पे, इट स्टार्ट्स मूविंग अप नाउ, इसकी रेजिस्टेंस है 44 से 46 के बीच में, उसके बाद अराउंड 65-70 तक ये आराम से वापस जा सकता है। उसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे कॉइन्स दिए हैं, ये कुछ कॉइन्स हैं जो अभी भी अच्छे बाइंग एरियाज में है, तो इनको जरूर आप कंसिडर करना। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार लॉन्ग लेके ही रख लेते हैं, स्पॉट में तो यार इतना पैसा ही नहीं है, तो हम क्या है 2x 3x का लॉन्ग लेके यहाँ पे रख लेते हैं, तो इज इट अ राइट अप्रोच? तो उससे पहले हम बात करेंगे फंडिंग फीस की, फंडिंग फीस क्या होती है। तो अगर आप अपना कंसोल देखते हो, जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हो, तो आपको यहाँ पे दिखेगा फंडिंग रेट एंड इसका काउंटडाउन यहाँ पे एक चल रहा होगा। तो ये 8 आवर्स के काउंटडाउन होते हैं, मतलब एवरी 8 आवर्स फंडिंग फीस यहाँ पे की जाती है। अब फंडिंग फीस कैलकुलेट कैसे होती है? तो फंडिंग फीस कैलकुलेट करने के लिए आपको लेना पड़ता है ये फिगर, जो कि फंडिंग रेट होता है। अब फंडिंग रेट किस पे डिपेंड करता है? अगर बहुत सारे लोग लॉन्ग होते हैं तो ये फंडिंग रेट पॉजिटिव होता है, एंड जितने ज़्यादा लॉन्ग होते हैं उतना ज़्यादा फंडिंग रेट होता है। अब ये रेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 0.0294% है ये, तो इसको आपको याद रखना है। अब नीचे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि ये कैलकुलेशन जो है किस तरीके से होती है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एंड यहाँ पे वो फॉर्मूला दिया हुआ है, जो है फंडिंग फीस इज कैलकुलेटेड एज फंडिंग फीस इज पोजीशन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फंडिंग रेट, एंड पोजीशन वैल्यू होता है क्वांटिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इनटू द मार्क प्राइस, राइट। इसका एक एग्जांपल आपको नीचे दिया हुआ है, अगर आप 10 BTC का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो एंड एक BTC उस टाइम पे $50,000 का है, तो आपका पोजीशन वैल्यू इज $500,000 एंड आपकी फंडिंग फीस जो है 50 USDC होगी। मतलब आप एवरी 8 आवर्स जो है 50 USDC यहाँ पे करने वाले हो। तो मैंने यहाँ पे फिर एक एक्सेल शीट बनाई और देखा कि क्या यहाँ पे एक लॉन्ग बहुत देर तक ओपन रखना हमारे लिए वर्थ इट है भी या नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या क्या ले रहे हैं बता देते हैं। फंडिंग फी आपका होता है पोजीशन वैल्यू इनटू फंडिंग रेट। अभी आपको बायबिट पे हमने बताया कि पोजीशन वैल्यू क्या होता है, तो वहाँ पे उन्होंने जो है बिटकॉइन को यूज़ किया था, तो इसीलिए उसका मार्क प्राइस यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम ये मार्जिन इनटू लिवरेज भी कर सकते हैं। इसके बाद फंडिंग फी पर डे 8 घंटे का इंटरवल होता है, तो 3 बार आता है ये इंटरवल एक दिन में, तो 3x द फंडिंग रेट, तो फी पर डे आपका ये हो जाएगा। तो 1 मंथ में अगर आप $1,000 मार्जिन लेते हो, जिसमें आपका 2x लेवरेज होता है, तो आपका पोजीशन वैल्यू हो जाता है $2,000, एंड फंडिंग रेट हम यहाँ पे पहले 0.01% ले लेते हैं, तो आपका फंडिंग फी हो गया 0.20, राइट। ये आपका फंडिंग फी हो गया एक इंटरवल का, मतलब 8 घंटे का, तो आपका टोटल हो गया 3 × 30 × जो भी ये वैल्यू है, राइट। तो आपका $18 इस तरीके से आ गया। अब अगर फंडिंग रेट जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग ले रहे हो तो इसका मतलब है कि उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, तो फंडिंग रेट जो है एवरेज आउट हम ले रहे हैं कि 0.01% एवरी मंथ इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास 6 मंथ के टाइम पीरियड में $378 का जो है फंडिंग फीस ही पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप $1,000 पे 2x लेवरेज ले रहे हो, तो आपको कम से कम 37% ऑफ द प्रॉफिट, मतलब कि अराउंड 18.5% तक का जो मूव है वो आपको एज अ फंडिंग फी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा अब आप बोलोगे यार ये फंडिंग रेट के जो फिगर्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, तो येस आई अग्री, ये इन्फ्लेटेड है, इससे कम भी होती है फंडिंग। लेकिन एक बार हम जरा देखेंगे कि चार्ट में जो पहले का बुल रन था उस टाइम पे फंडिंग का क्या हाल था, एंड उससे फिर आप एक एवरेज प्राइस लगा सकते हो। तो यहाँ पे पीछे जाते हैं, अगर 2021 अप्रैल में देखें तो फंडिंग रेट 0.1% तक भी पहुंचा है, राइट। अगर आपका प्राइस जो है अच्छे से ऊपर जा रहा है तो फंडिंग रेट का स्पाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, 0.1% तक भी पहुंचा हुआ है। एंड यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो 0.08%, 0.03% भी काफ़ी कॉमन था, 0.007% भी था जब मार्केट गिरने लग गया था। लेकिन आप जो ये लॉन्ग ले रहे हो, आप ऊपर चढ़ते हुए मार्केट में ले रहे हो, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है ऊपर चढ़ते हुए मार्केट का, तो यहाँ पे हमारे पास 0.007 से हमारी फंडिंग रेट यहाँ पे डिसाइड हुआ था, फिर इंक्रीज होता गया, 0.01 भी आ गया, इसके बाद 0.01 से ही इंक्रीज होता गया, थोड़ा उससे नीचे गया, थोड़ा उससे ज़्यादा भी गया है, एंड यहाँ पे 0.033 तक भी गया है। इसके अलावा करंट अगर हम देखें, रिसेंट वाला जो फंडिंग रेट था 10 दिसंबर का ही 0.022 था। इसके अलावा यहाँ पे इंक्रीज आप देख सकते हो किस तरीके से हो रहा है, एंड यहाँ पे 0.019 तक भी पहुंचा हुआ है। एंड इवन ऑन बायबिट राइट नाउ 0.02% जो है आपका फंडिंग रेट चल रहा है, जबकि हमारा बिटकॉइन जो है काफी क्रैश हुआ है, उसके बाद ऊपर आया है, तब भी फंडिंग रेट हमारा इतना हाई अभी है। तो टेकिंग एन एवरेज ऑफ दिस फंडिंग, आई थिंक एक रीजनेबल हमारे पास सेंस बनता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा इसको कम भी कर लेते हैं, लेट्स से कि हम 0.02% को ही एक एवरेज फंडिंग रेट लेके चलते हैं, तो हमारे पास कितना कैलकुलेशन में डिफरेंस पड़ेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब याद रखना 0.1% तक भी गया है, तो $200 मतलब 20% का मूव आपको एटलीस्ट फंडिंग में देना पड़ेगा।
पड़ेगा। अगर एक लास्ट वाला मंथ भी आपका 0.1% हो गया तो इस पे एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है पड़ेगा। तो याद रखना कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दैट फंडिंग रेट में देना पड़ सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ओपन रखते हो। अब ये तो हो गया आपके क्वेश्चंस का आंसर। अब मार्केट में करंटली क्या होने वाला है, मेरे हिसाब से एक बैड न्यूज आनी चाहिए जिसके कारण मार्केट में एक डिप आएगा। वो डिप आपको बाय करनी है, आपको बिड्स अभी से लगा के रखने हैं। इसके अलावा एक नया आईडियो प्रोजेक्ट है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस कासल ऑफ ब्लैक वाटर। ये एक नया आईडियो प्रोजेक्ट है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ गेमिंग प्रोजेक्ट एंड जैसे कि आप देख सकते हो ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे आने वाला है। आप देख पीछे आपको गेम प्ले दिख जाएगा, डायरेक्टली आप इनकी वेबसाइट से इसको प्ले कर सकते हो। अवेलेबल ऑन स्टीम, एपिक गेम्स। इसका गेम प्ले प्रोसेस बहुत ही सिमिलर है अमंग अस से, जिसमें 15 स्ट्रेंजर्स आर ट्रैप्ड इन अ कासल ऑफ डेंजर एंड डिसेप्शन। एंड आपको पता ही है अमंग अस कितना वायरल हुआ था, तो यहाँ पे जैसे जैसे क्रिप्टो मार्केट राइज कर रहा है, दिस कुड बी अ वायरल गेम जो स्ट्रीमर्स पिकअप करें। अभी इसका पब्लिक बीटा चल रहा है। टीजी जो है 29 मार्च को होगा, मतलब टोकन जनरेशन इवेंट, वो 29 मार्च को है इनका। आईडियो इनका CDFI एंड एवालॉन्च पे अवेलेबल है। अब गेम कैसा भी हो, हमें तो यार टीम और अपनी इन्वेस्टमेंट से मतलब है, तो आप इनकी कम्युनिटी को जाके चेकआउट कर सकते हो कितना यहाँ पे इंटरेक्शन वगैरह चल रहा है। 23 के फॉलोवर्स हैं, अभी बहुत नया नया लॉन्च हुआ है, ठीक ठाक इंटरेक्शन चल रहे हैं, ओरिजिनल ही लग रहे हैं सारे फॉलोवर्स। इनकी टीम पे एक नजर मारते हैं तो जो मेयलर्स हैं इनके CEO एंड को फाउंडर, इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे COO एंड को फाउंडर है रेमो व्लॉट। इन सब का प्रीवियस एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योरशिप में, गेम बनाने में। पूरी टीम आपको यहाँ पे दिख जाएगी, कितना एक्सपीरियंस है इनको, क्या क्या रोल्स पे ये है, एंड इनकी फेसेस वगैरह, नाम वगैरह सब हमारे पास सामने है। अगर हम इनका रोड मैप देखते हैं किस तरीके का रोड मैप है, तो अभी 2021 Q3 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट एंड करेंटली अगर हम देखें तो Q1 चल रहा है 2024 का, फाइनलाइज चल रहा है गेम डिजाइन का। एयर ड्रॉप कैंपेन इनका चल रहा है, तो एयर ड्रॉप वाले प्रोजेक्ट्स काफी फेमस होते हैं। Q2 में इनका प्लान है कि कोप स्टेकिंग प्रोटोकॉल बनाएंगे, वॉइस चैट वगैरह यहाँ पे ठीक करेंगे। इस तरीके से इनका 2024 तक का रोड मैप अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकते हो। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट। हैश से कैश और उसी कैश से हैश, मुझको चाहती स्ट्रॉन्ग वीड नाले कैश द सैश। मुझे याद न बीती रात और कल की बात, मेरी बला से सारे पहुंचे भाड़।